हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक न्याय सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो हमें पूछा है माध्य निकालना। तो माध्य EX से व्यक्त किया जाता है, जिसको प्रत्याशा भी बोल सकते हैं। ये बराबर होता है सिग्मा, यहाँ पे आ जाता है XI, जिसको यादृच्छिक चर बोलते हैं, गुणा में इसकी संगत प्रायिकता PXI, और यहाँ पे I का मान n तक कुछ भी हो सकता है। I बराबर 1 से लेके n तक, इन सबका योग आ जाएगा अपने पास माध्य का मान। फिर अपने को देखो एक चीज और पता होना चाहिए कि अगर मैं सिक्के को n बार उछालता हूँ, सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणाम कितने मिलते हैं? कुल परिणाम ये अपने पास बराबर होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक सिक्के पर केवल 2 फलक होते हैं, चित और पट। तो 2 की घात n के बराबर अपने पास कुल परिणाम मिल जाएंगे इसको n बार उछालने पर। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो सवाल में देखो सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि EX निकालने के लिए हमें प्रायिकता बंटन निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो NS मतलब कुल परिणाम किसके बराबर आ जाएंगे? प्रतिशत समष्टि में अवयव की संख्या। 3 बार सिक्का उछाला जा रहा है, तो 2 की घात 3 के बराबर मतलब 8 के बराबर आ जाएगा। फिर प्रतिशत समष्टि में अवयव को निर्धारित भी कर देते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार ही अपने पास चित आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 बार चिताए 1 बार पटाए। तो पट जो है तीनों स्थितियों में कहीं पे भी आ सकता है, बीच में डाल दिया, फिर साइड में डाल दिया, इधर। अब देखो ऐसा भी हो सकता है 1 बार चित और 2 बार पट आ जाए। तो देखो चित अपने पास पहली बार में आ गया और दोनों बार में पट आ गया, फिर दूसरी बार में चित आ गया और फिर दोनों जगह पट आ गया, फिर तीसरी बार में चित ले आते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार में भी अपने को चित प्राप्त नहीं हो। तो इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे 3 3 6 और 3 2 8, ये कुल परिणाम अपने को मिल गए। अब देखो हम लोग x को निर्धारित कर देते हैं। यहाँ पे x यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक चर है जो कि व्यक्त किया गया है चितों की संख्या से, चितों की संख्या से व्यक्त किया गया है। अब देखो x का मान क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे x का मान देखो 3 बार चित आ रहा है, और फिर हो सकता है कि 2 बार चित आ जाए, फिर हो सकता है 1 बार चित आ जाए, और फिर ये भी हो सकता है कि 1 बार भी चित नहीं आए। तो यहाँ पे पहले तो प्रायिकता बंटन को लिखते हैं हम लोग। इधर हम लोग x को निर्धारित कर देते हैं और नीचे हम लोग इसकी संगत प्रायिकता PX को निर्धारित कर देते हैं। तो x का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? x का मान हो सकता है 0 1 2 3। 0 जब 1 बार भी चित नहीं आए, ऐसी कुल घटनाएं अनुकूल घटनाएं 1 ही है, तो ये आ जाएगा 1/8। कुल घटनाएं 8 है ना। अब 1 बार चित आ रहा है, तो 1 बार चित आने के लिए ये अपने पास, ठीक है। तो 3 अनुकूल घटनाएं, कुल घटनाएं 8 है। फिर 2 बार चित आ रहा है, तो 3 घटनाएं अपने को मिल रही है 3/8। फिर 3 बार में ही चित आ रहा है, तो 1/8। ये आ गई अपने पास प्रायिकता बंटन। इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आप सारी की सारी प्रायिकताओं का योग करते हो तो ये इकाई के बराबर आना चाहिए, जो कि आ ही रहा है। अब हमें निकालना है माध्य। तो माध्य का मैंने सूत्र बताया क्या? EX ये बराबर होता है x गुणा में PX, x गुणा में PX, इसको माध्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो x का मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जब x बराबर 0 रखेंगे तब इसकी प्रायिकता PX बराबर 0 आ जाएगा, PX बराबर 0। प्लस जब x का मान 1 रखोगे तो इसकी प्रायिकता, संगत प्रायिकता PX बराबर में x बराबर में 1 आ जाएगा। प्लस जब x का मान 2 रखोगे तो इसकी संगत प्रायिकता PX बराबर में 2 आ जाएगी। प्लस जब x का मान 3 रखोगे तो इसकी संगत प्रायिकता PX बराबर में 3 आ जाएगी। तो देख लेते हैं, ये 0 गुणा में x बराबर 0 के संगत प्रायिकता 1/8 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8। जब x का मान 1 है तो इसके संगत प्रायिकता का मान 3/8 के बराबर है, तो यह आ जाएगा गुणा में 3/8। जब x का मान 2 है तो इसके संगत प्रायिकता का मान 3/8 है। जब x का मान 3 है तो संगत प्रायिकता का मान 1/8 है। इन सब का योग करेंगे तो अपने को माध्य का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से देख लो, माध्य बराबर में ये तो हो गया 0, ये हो गया 3/8, ये आ जाएगा 3 दूनी 6/8, और ये आ जाएगा 3/8। तो टोटल मिला के यहाँ पे देख लगते हैं कि हर तो इनका समान है, 8 आ जाएगा, 6 3 9 और 3 12 अपने को मिल जाएगा। तो ये 4 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, 3/2 के बराबर आ जाएगा। इसको आगे अगर मैं सरल करना चाहता हूँ तो 1.5 के बराबर आ जाता है,
जो कि अपने पास किसका मान है, माध्य का मान है, और केवल माध्य का मान ही हमें इसमें निकालना था। तो 1.5 या 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।